हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। पिछली वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और आप लोग के सबका समर्थन हमें मिला है। तो आज मैंने सोचा कि एक और वीडियो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे ही बनाता हूँ, उन सारे टॉपिक्स को लेके जो टॉपिक्स हमारे साथ जो है आप लोगों ने शेयर किया। तो इसमें मैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पूरी तौर पे ब्रीफ करूंगा कि जो 2016 से अब तक क्या क्या परेशानी आई है और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ही सहयोग की वजह से मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 2016 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुई थी, जो एक 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हुआ था, जिसमें 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी और एक योजना जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था। 2016 से पहले बच्चों को जब लोन लेना होता था तो वो जो है बैंक्स में जाते थे और बैंक्स के जो प्रोसीजर होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, जिसमें कुछ आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपके सिविल स्कोर चेक होंगे, बैंक डिटेल आपके चेक होंगे, आपने पहले लोन लिया है या नहीं लिया। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब 70% लोग वंचित हो जाते थे लोन लेने से। तो जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने एक 7 निश्चय योजना के अंतर्गत इस जो है योजना को लाया, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसके लिए जो है एक ऑफिस अलग से बना दी गई है हर डिस्ट्रिक्ट में। ये ऑफिस हर एक जिला में बना हुआ है। जैसे बात करते हैं जो है ये ऑफिस है DRCC ऑफिस, तो आपको जाना है DRCC ऑफिस में और वहां जाके आपको इस लोन का जो है लाभ उठाना है। अब ये आप लोन जो लेंगे, ये लोन है क्या, मैं इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिन्होंने जो लोन के थ्रू ये एडमिशन शुरू कर दिया गया, लेकिन 2019 में इस पे स्टे लगा दिया गया। इसलिए स्टे लगा दिया गया कि बच्चे अगर अच्छे कॉलेजेस में नहीं जाएंगे तो वो वहां से अच्छे से स्टडी करके नहीं निकल पाएंगे, जिससे उनका फ्यूचर बेहतर नहीं बनेगा। तो 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि जितने भी NAC A ग्रेड कॉलेज, NIRF रैंकिंग की कॉलेज और NBA, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कॉलेज के अच्छाई को देख करके, उसके रेपुटेशन को देख के कि उसके बिल्डिंग्स कैसे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके यहाँ जो लेक्चर प्रोफेसर वो कैसे हैं, उनके क्लासरूम कैसे हैं और बच्चे जो पास आउट होते हैं तो किस टाइप के बच्चे पास आउट होते हैं, पासिंग रेशियो क्या है, इन सबको देख के NAC A ग्रेड, NIRF और NBA रैंक के कॉलेजेस को दिया जाता है। तो यहाँ पे 2019 से स्टार्टिंग हो गया कि अब तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो कॉलेज किस टाइप का होगा। अब बात करते हैं कि किन किन कोर्सेज में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अप्रॉक्स 42 टाइप ऑफ कोर्सेज जो है, ये लिस्ट आपको दिख रही होगी। 42 टाइप ऑफ कोर्सेज जो है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें मेडिकल है, मेडिकल में MBBS है, BMS है, BOMS है, BHMS है। ये तो खैर बहुत हाई लेवल कोर्सेज हो गए। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ फार्मेसी भी है, बैचलर ऑफ नर्सिंग भी है, एग्रीकल्चर भी है, पारा मेडिकल्स भी है और इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, होटल मैनेजमेंट भी है, MBA भी है, BBA भी है, BCA भी है, MCA भी है। बहुत सारे लगभग 42 टाइप्स ऑफ कोर्सेज है जिनके थ्रू आप जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप कोई एक NAC A ग्रेड, NIRF या NBA रैंक के कॉलेज को चूज करना पड़ेगा जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता हो। तो इस टाइप के कॉलेजेस या तो आप डायरेक्टली नेट पे सर्च कर सकते हैं या हम जैसे कंसल्टेंट के थ्रू आप पता कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे जो है आप काउंसलिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे और आपको एडमिशन में हेल्प भी करेंगे। तो पहले आपको कॉलेज चूज करना है, उसके बाद आपको वहां एडमिशन का प्रोसेस लेना है। प्रोसेस कराने के बाद आपका जो प्रोसेस होने के बाद आपको मिलेगा जो है एडमिशन लेटर, बोनाफाइड ऑफिस स्ट्रक्चर। उन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको हार्ड कॉपी लेना है और साथ ही साथ अपने 10th के डॉक्यूमेंट्स, अपने 12th के डॉक्यूमेंट्स, आपका जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एक पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स में फादर हो या मदर हो, फादर का आधार कार्ड या मदर का आधार कार्ड, इनको लेकर के आपको DRCC में जाना है। लेकिन मैं एक चीज आपको इस बीच में बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो जरूर एक बार चेक कर ले कि उनके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है।
अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो हो सकता है उनके इस लोन में कुछ परेशानियां आ जाएं। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ों को ठीक कर ले कि उन्हें अपने जो क्रेडिट कार्ड का लोन उनको मिलेगा उसमें कोई परेशानी ना हो। अब ये बात करते हैं कि इसमें जो ब्याज दर है, तो टोटल जो अमाउंट आपको मिलेगा 4 लाख रुपीस, ठीक है। और 1 साल आपको गैप ईयर मिलेगा जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, चाहे वो 3 ईयर हो, चाहे वो 4 ईयर हो, चाहे वो 2 ईयर हो MBA MCA के लिए, MTech के लिए। तो आप जाहिर सी बात है कि आपका जो 2 ईयर 3 ईयर या 4 ईयर कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको 1 गैप ईयर मिलेगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना, अपने जॉब पे ध्यान देना, जॉब करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा उससे स्टार्ट होगा जो EMI के थ्रू आपको जमा करना है। EMI जो इसकी बनेगी, जैसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो बॉयज के लिए 4% इंटरेस्ट रेट पर ईयर और गर्ल्स के लिए 1% और हैंडीकैप के लिए 1% EMI इंटरेस्ट रेट पर ईयर। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 4 लाख का जो लोन लिया उसमें कितना परसेंट लगेगा, तो 4 लाख का लोन पे 4% लगेगा बॉयज के लिए और 1% लगेगा लड़कियों के लिए। तो उसका आपको एक रेट निकाल लेना है 84 किस्तों में बांट के। जिस तरीके से हम लोग EMI पे करते हैं, किसी कंपनी में मोबाइल लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं या किसी जरूरत की चीजें लेती है और EMI पे लेते हैं, मंथली पे करते हैं, तो उसी तरीके से आपको इसको 84 किस्तों में बांट देना है। उसके बाद आपको ये 84 किस्त आपका को पे करना है। इस बीच में अगर एक सवाल बच्चों ने किया था कि अगर मैंने जॉब नहीं किया तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, तो ऐसे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिसमें आपको जाके DRCC में एक एप्लीकेशन लिख के देना है। उस एप्लीकेशन में ये होना चाहिए कि मैं जॉबलेस हूं और मुझे वक्त दिया जाए अपना EMI पे करने के लिए, तो वहां से टाइम टू टाइम ये एक्सटेंड होता जाएगा। और एक चीज और मैं इस बीच में बता देना चाहता हूं, जबकि ये मतलब कहीं पे इसकी जो है कोई कंफर्मेशन नहीं है, लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है, बट 2019 में जब इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं, तो उन्होंने अपने एक संबोधन किया था, उसमें जो है उन्होंने कहा था कि ऐसे बच्चे जो 4 लाख रुपए का लोन लेते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो पैसे के अभाव के कारण अब आगे की शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे अगर 4 लाख का लोन लेते हैं और वो पढ़ाई करते हैं और किसी कारणवश वो पैसे नहीं चुका पाएंगे तो उनके लोन हम माफ कर देंगे। ये आप जो है देख सकते हैं, कटिंग के पेपर के कटिंग में भी आया था, न्यूज़पेपर में, अखबारों में भी छपा था, और ये उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा भी था स्टेज में लोगों के माध्यम से। तो अब मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोन माफ भी हो सकता है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हो ही जाएगा, माफ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो आप लोग के तरफ से क्वेश्चंस निकल के आए थे कि कितना टाइम ऑफ पीरियड लगता है। देखिए, टाइम ऑफ पीरियड डिपेंड करता है कि आपके वर्कआउट कैसे चल रहे हैं। मैं इस बीच में एक चीज और बता देना चाहता हूं कि लगभग 1 लाख बच्चों को, आप अगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग 4000 बच्चों को मिलेगा, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो भी लगभग 4400 बच्चों को मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चों को दिया जाएगा। जो पूरे बिहार को अगर जोड़ लिया जाए तो पूरे बिहार के स्टेट के बच्चों को 1 लाख, मतलब 1 लाख बच्चों को जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको जल्द से जल्द अपना एडमिशन कराना चाहिए और जल्द से जल्द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें टाइम क्या लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट का वर्कआउट होता है वो पूरी प्रोसीजर के साथ चलती है और उसमें थोड़ा वक्त लगता है, जैसे मिनिमम 90 डेज का काम टाइम लगेगा। इस बीच में ऐसा नहीं है कि आपको अपने क्लासेस नहीं करनी है, आपको कॉलेजेस नहीं जाना है, हाँ आपको पढ़ाई छोड़ देना है या बैठे रहना है लोन के इंतजार में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके एडमिशन होने के बाद आपको कॉलेज से बात करना है और बताना है कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आप कॉलेज का पता कर ले कि कॉलेज में क्लासेस कब से शुरू है। जब भी क्लासेस स्टार्ट हो रहा है आपको वहां जाना है और जाकर के आपको क्लासेस स्टार्ट करना है। इस बीच में आपको, जब आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में रहेगा तो इस बीच में आपको जो है DRCC से कॉल जाएगा। उस कॉल में आपको बोला जाएगा कि आपका एग्रीमेंट जो है वो होने वाला है, आप आके एग्रीमेंट करा लें। एग्रीमेंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आपने सारा डॉक्यूमेंट्स जमा किया और आपने अप्लाई किया तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है और साथ ही साथ जो आपने एडमिशन लिया उन कॉलेजेस को मेल जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी जाती है, उनसे पूछा जाता है कि इस बच्चे ने आपके यहाँ आपके थ्रू एडमिशन कराया है, क्या ये जेन्युइन है, इसने ये एडमिशन लेटर दिया है, जो है बोनाफाइड दिया है, फीस स्ट्रक्चर दिया है, ये जेन्युइन है या नहीं है। तो कॉलेज वाले वहां से वेरीफाई करते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ ठीक है, ये बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और ये बच्चे ने इस कोर्स में एडमिशन लिया।
है। जब वो वहां से कंफर्म करते हैं फिर आगे और प्रोसेस होती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं कि आपने कहीं और लोन तो नहीं ले रखा है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत किसी और योजना का भी लाभ आपने तो नहीं उठा रखा है, तो उस वक्त आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम फंस सकते हैं। अगर आपने 7 निश्चय योजना में किसी और योजना जैसे बेरोजगारी भत्ता होता है, इन सब का अगर लाभ आपने ले रखा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपको लोन मिलने में, ठीक है। तो इसके प्रोसीजर के बाद जो है फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और फिर आपको कॉल किया जाता है कि आप अपना आके एग्रीमेंट करा लें। जब आप एग्रीमेंट कराने आते हैं तो आपको जो है एक चार्ट दिया जाता है कि किस किस ईयर में कैसे कैसे पैसा जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले क्या हो रहा था कि जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए किसी ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसने जो है फर्स्ट ईयर का ले लिया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मिलने में बहुत परेशानी हो जाती थी। लेकिन अब क्या उसमें सुधार कर दिया गया कि एक बार जैसे कॉलेजेस नए के NIR फॉर NBA रैंकिंग के आपने उसमें एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसी वक्त आपको 4 साल का जो है वो लिस्ट दिखा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा कि आपको इसी टाइम में आपको पैसा चला जाएगा। हर साल आपको वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो बस ये एक प्रोसीजर है जो प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोग के सहयोग की वजह से आज मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा कि अब कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद आप एडमिशन के प्रोसेस भी हमसे जान सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को भी आप शेयर करें कि ऐसे बच्चे जो मतलब पैसे के अभाव के कारण, क्योंकि हम पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है। इस स्लोगन को हमको लेके चलना है क्योंकि जो गवर्नमेंट हमें हेल्प करने के लिए तैयार है ऐसे बच्चों को कि जो जिनके पास पैसे के अभाव के कारण वो अपने एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स से अपने वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप बिल्कुल भी ये न सोचें कि ये पैसे कैसे सधाना है, और सराहना तो है, बट मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा सक्सेस हो जाता है तो शायद जो है आपको बहुत खुशी होगी और आप सोच भी नहीं पाएंगे जब आपका बच्चा सक्सेस हो जाएगा तो कितने जल्दी आपके लोन सध जाएंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है कोर्सेज के बारे में हमने बात कर लिया, कॉलेजेस के बारे में हमने बात कर लिया, कितना पैसा मिलेगा आपको ये मैंने बात कर लिया। अब मैं बता देता हूं आपको कि जैसे कुछ कुछ कोर्सेज है जिसमें कम राशि होती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कम राशि अगर होती है जैसे 3 लाख का है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था ना कि एक बच्चे ने जो है एक जो है अपना निवेदन किया था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम के लिए कि जो है लैपटॉप जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो इस पे भी जो है एक बहुत अच्छा जो है इस पे रास्ता निकाला गया कि वो बच्चे जो लैपटॉप लेना चाहते हैं, बहुत से क्वेश्चंस हमारे पास है, कमेंट में क्वेश्चन पड़े हुए हैं कि सर हमें लैपटॉप लेना है तो हम कैसे लें। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको पहले वहां बताना पड़ेगा। अगर आपका फीस 4 लाख से कम है तो जरूर आपको सहयोग राशि दी जाएगी आपको लैपटॉप लेने के लिए। अगर आपके फीस 4 लाख पूर्ण रहे फिर भी आप अगर बात करते हैं उनसे तो वो एक रास्ता निकालेंगे जिसमें आपकी फीस कुछ कम कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 1-1 लाख रुपए अगर आपने भी फार्मेसी करना है तो 1-1 लाख रुपए कॉलेज आपको 4 साल में 4 लाख रुपए देगी, लेकिन आप चाहें तो उसको थोड़ा कम करा करके उसी में से राशि निकाल के आप लैपटॉप के लिए ले सकते हैं जो आपके अकाउंट में रहेगा। क्योंकि ये जो राशि होती है ये आपके अकाउंट में आती है, आपके अकाउंट में आएगी और आपको एक मैसेज आएगा UTR का और वो राशि जो है डायरेक्टली फिर कॉलेज के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और रही कोर्सेज की बात तो मैंने पहले बता दिया 42 टाइप ऑफ कोर्सेज है और भी बहुत सारे मतलब का सवाल रहता है कि किस किस कोर्सेज में हो सकता है। तो इसी तरीके से आप हमसे बने रहें और भी आपका कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।